बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताक़िर अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से। इस वक्त हम मौजूद हैं इदारा तरक्कियात कराची में और हमारे साथ मौजूद हैं KD एम्प्लॉयज यूनियन के सदर अब्दुल मारूफ, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास साहब, शेर अफगन साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ये, और फिर सीनियर मेंबर नदीम खोकर साहब और सीनियर मेंबर दिशान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मारूफ भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह से। आप CBA बने हुए आपको 2 साल हो चुके हैं, मुबारकबाद पेश करता है 3M न्यूज़ आप सबको, और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि KD रिटायर्ड मुलाजमीन का मेडिकल की जो बंदिश का मामला है उसकी क्या मामला है और क्यों नहीं हो पा रहा, वो बंदिश क्यों है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 3M न्यूज़ को KD एम्प्लॉयज यूनियन CBA के ऑफिस बनाने के बाद हम खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद KD एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास भाई, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेर अफगन भाई, सीनियर मेंबर ज़ीशान मलिक भाई और सीनियर मेंबर नदीम खोकर भाई मौजूद हैं। आपने सवाल किया कि रिटायर्ड मुलाजमीन का मेडिकल क्यों बंद है। रिटायर्ड मुलाजमीन का मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो डाउ मेडिकल हॉस्पिटल है। डाउ मेडिकल हॉस्पिटल की पेमेंट ना होने की वजह से डाउ मेडिकल हॉस्पिटल ने रिटायर्ड मुलाजमीन का मेडिकल को बंद किया है। रिटायर्ड डाउ मेडिकल के हॉस्पिटल की जो लाइबिलिटीज है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डाउ मेडिकल हॉस्पिटल का मौक़िफ़ ये है कि हमारी ये लाइबिलिटीज 1 करोड़ की अदा कर दो तो हम आपका रिटायर्ड मुलाजमीन का मेडिकल बहाल कर देंगे। इस सिलसिले में KD एम्प्लॉयज यूनियन CBA के रहनुमाओं ने डायरेक्टर जनरल और मेंबर फाइनेंस और CMO साहब से मुस्तकिल राब्ते में है और ये बावर कराया जा रहा है और उन पर ये जोर दिया जा रहा है कि खुदारा जल्द अज जल्द रिटायर्ड मुलाजमीन की मेडिकल को बहाल किया जाए। अच्छा, मेडिकल चलें बहाल करवाएंगे आप, माशाल्लाह आप CBA हैं। और सवाल है साहब, अच्छा पिछले साल जब आप CBA नहीं थे, 2 साल पहले CBA नहीं थे, तो आपका एहतजाज होता था अक्सर व बेशतर कि जी मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएं, मेडिकली बंदिश खत्म की जाए। उस हवाले से आप कहाँ तक पहुंचे हैं इन 2 सालों में? क्या कारकर्दगी रही आपकी और क्या क्या मामला है? जनाब आला, अर्ज ये है कि KD एम्प्लॉयज यूनियन CBA MKM पाकिस्तान को तकरीबन 7 माह हो चुके हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बने हुए, और KDA 2016 में बहाल हुआ। 6 साल के बाद पहली मर्तबा जब KDA बहाल हुआ 2016 में, आज 2023 है, पहली मर्तबा KD एम्प्लॉयज MKM पाकिस्तान CBA बनी है। लेकिन KDA को आपके इल्म में है KDA माली बहरान का शिकार है। KDA के जो अफसरान हैं, चाहे वो DG हो, चाहे वो मेंबर फाइनेंस हो, हुकूमत सिंध जब उन्हें यहाँ ट्रांसफर करती है, जब उन्हें यहाँ पोस्ट करती है, तो बामुश्किल वो 1 से 1.5 से 2 महीना रहते हैं, फिर वो उनका तबादला हो जाता है, जिसकी वजह से सही हालात और सही मामलात KDA के वो मालूम नहीं हो पाते। और इसला KDA के जो भी मामलात हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समझे KDA क्राइसिस में चल रहा है, KDA की लाइबिलिटीज है, ग्रांट का मामला है, ग्रांट 28 करोड़ की दी जाती है, 28 करोड़ की ग्रांट सन 18 से चल रही है, 17 से 2016 में KDA। आज महंगाई कहाँ जा रही है? हर साल जो है आपकी तनख्वाह में इजाफा होता है, अभी 35% इजाफा हुआ, पेंशन में 17, लेकिन ग्रांट वो है। इस सिलसिले में हमारा राब्ता डायरेक्टर जनरल मौजूदा ताहिर हुसैन संगी साहब से हुआ, तो उन्होंने हमारी ग्रांट के सिलसिले में एक समरी बनाकर हुकूमत सिंध को भेजी है, जो कि 50 करोड़ रुपए की है। इंशाअल्लाह हम दुआ अल्लाह से कर रहे हैं कि वो ग्रांट हमारी बढ़ जाती तो हमारे ये जो पेंशन के मामलात हैं, तनख्वाहों के मामलात में जो डिले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, वो मसले हल हो जाएंगे। अच्छा मालूम भाई, ये बताएं कि जैसे आए दिन जो है DG KDA के भी तब्दील हो रहा है, आला अफसरान तब्दील हो रहे हैं, और आए दिन ये मामला चलते रहते हैं। वो कई माह से, कई सालों से मामला चल रहे हैं, तो KDA को कितने नुकसान होते हैं? इस हवाले से क्या नुकसान हो रहा है इदारे को? बेहद नुकसान हो रहा है, समझे आप अंदाजा लगाएं। 3-4 DG अब तक आ चुके हैं, और वो आए और मुश्किल से 6 महीने भी नहीं बैठते, चाहे मेंबर फाइनेंस हो, चाहे वो डायरेक्टर जनरल, वो अपने सीट पे बैठते हैं। उन्हें हम बताने जाते हैं कि KDA माली बहरान का शिकार नहीं है, KDA के पास एफर्ट्स बहुत हैं, KDA के पैसे पड़े हुए सिंध गवर्नमेंट के पास,
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पड़े हुए हैं, मास्टर प्लान में पड़े हुए हैं, पाइप फैक्ट्री का मामला है, समझे, जमीनों का मामला है, बहुत सारी लैंड हमारे पास खाली है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। जब हम उन्हें बताते हैं वो उस पर काम करने जाते हैं, फिर उनका तबादला हो जाता है। तो ये बात समझ से बालातर है कि केडीए को क्यों तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो केडीए, देखिए केडीए ने कराची को बनाया, डेवलपमेंट का इदारा है। आज केडीए समझ लिया एक बैसाखी के उस पर चल रहा है, जमरे में देखा बैसाखी पे आ गए केडीए। तो इस हवाले से ऑक्शंस भी हुए, काफी मामला हुए, लेकिन आज तक इदारा खड़ा नहीं हो सका। तो इस हवाले से एम्प्लॉइज यूनियन जो है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के तहत चल रही है। तो उस हवाले से आप लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से लाए हमला अख्तियार किया है, कुछ मीटिंग्स हुई हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केडीए एम्प्लॉइज यूनियन एमकेएम पाकिस्तान को 7 माह हो चुके हैं। इस 7 माह के दौरान हम तमाम लोगों ने, हमारे तमाम जिम्मेदारों ने जिस हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं, चाहे वो डीजी और मिनिस्टर फाइनेंस से लामहला उनको एक एक बात की अपडेट देते हैं और उस पर काम हो रहा है। जैसे ग्रांट के इजाफे का मामला था वो, इसी तरह ऑक्शन का मामला था, पाइप फैक्ट्री का ऑक्शन हुआ है, तो ये 30 करोड़ रुपया वो यूबीएल में पड़े हुए हैं। लेकिन लजीम बात है, जो ऑक्शन के पैसे हैं वो असाइनी ने, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वो आप रिटायर्ड मुलाजिमीन को दें। रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात हैं 2 अरब 60 लाख रुपए के, उनके वो वाजिबात है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लोगों के फंड के भी मुताबिक सैलरी ग्रांट हमारी देर से आ रही थी, लेकिन हम 7 माह के दौरान अब ग्रांट जो है जल्दी आई। इस पिछले महीने जो है वो ग्रांट 10 तारीख को आई है, उससे पहले 19 को आती थी, 20 को आती थी, 25। इस पर भी एम्प्लॉइज यूनियन ने आवाज उठाई, इस पर भी हमारे लोगों ने आवाज उठाई, और जिसकी वजह से पिछले महीने जो है 10 तारीख को आ जाएगी इंशाल्लाह। हमारी कोशिश, हम मेडिकल के सिलसिले में भी बात कर रहे हैं, हम तो मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद की बात करते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंतजामिया से इसी बात का झगड़ा है कि हम मुलाजिमीन के खिलाफ, उन्होंने हमें लाफी बात है, हमें एतमाद का वोट दिया है, हमें वोट देकर हमें सीबीए बनाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके काम को, बुनियादी काम को, इशूज और इंफरादी काम को हम फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो केडीए में भी बेहतरी आएगी और मुलाजिमीन में भी बेहतरी। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि केडीए एम्प्लॉइज यूनियन अमली जद्दोजहद करती रही है। हम सवाल करेंगे, हमारे पास मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास साहब। कमर साहब ये बताएं कि इंश्योरेंस का जो मामला होता है, जुबली इंश्योरेंस के तहत अभी मामला चल रहे हैं आप लोगों के, आप लोग कितने मुतमईन हैं इस हवाले से और क्या क्या हिकमत अमली आपकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंश्योरेंस के हवाले से हमारे जो एक्सपायर मुलाजमिन हैं वो उनके मामला वहाँ तक जाते हैं, लेकिन बीच में जो सूरत हाल फाइनेंशियल थी वो ख़राब चल रही है। इसकी वजह से वहाँ की पेमेंट भी जो बीच में कुछ स्टॉप हुई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो केसेस जो है, आखिर के जो केसेस हैं 2022 से या 23 के, वो थोड़ा सा जो पेंडिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस के मामला हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। वहाँ से जो भी केस जा रहा है हमारा, जितने भी अब तक गए हैं, तकरीबन 2022 के एंड तक जो है तकरीबन कंप्लीट उनकी पेमेंट मौका हो चुकी है। तो इस वजह से जो है हमारे ऊपर इसका उस हवाले से कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा मारूफ भाई, ये बताएंगे जो मुलाजमिन के मसाइल हैं और इदारे के जो मसाइल हैं, आप अब क्या करने जा रहे हैं? मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, क्या करने जा रहे हैं आप इस हवाले से? हम मुलाजिमीन के जो बुनियादी मसाइल हैं, हमारा सबसे बड़ा केडीए एम्प्लॉइज यूनियन का इशू ये है कि मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाह अदा कर दी जाए। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक तमाम मुलाजिमीन 1 से 15 ग्रेड के मुलाजिमीन की तनख्वाह बैंक में पहुंच जाना चाहिए, कि उनके जो भी मामलात हैं, चाहे कोई किराए के मकान पर रहता हो, किसी को बिजली का बिल अदा करना हो, तो हम इस सिलसिले में अपनी वर्किंग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और रहा जहाँ तक मामला केडीए की क्राइसिस का, केडीए के माली बुरहान के सिलसिले में, बहरहाल क्योंकि हम हुकूमत सिंध का पार्ट हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध हमें ग्रांट देती है, लिहाजा हम पाबंद हैं हुकूमत सिंध के। लेकिन अगर ग्रांट हमारी ये बढ़ जाती है, जैसा भी 35% मैंने आपको बताया तनख्वाह में इजाफा हुआ है, तो किसी की 10,000 तकरीबन, इस पे जो इनपुट आया है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए का। अब उसकी वजह से हुआ है कि वो शॉर्टफॉल आया, तनख्वाहें नहीं हो रही है। ग्रांट आ चुकी है 28 ग्रांट करोड़ रुपए की, 1 से 15 की 5 करोड़ की तनख्वाह उतर चुकी है, 1 से 15 की पेंशन 7 करोड़ रुपए की उतर चुकी है, और
बाकी अब रह गए हैं, अफसरानों की सैलरी रह जाती है, अफसरानों की पेंशन रह जाती है। तो इस 28 में तो नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ग्रांट तकरीबन 20 से 25 करोड़ का शॉर्टफॉल है हमारे पास। हमारे तमाम तनख्वाहों के, अफसरानों की पेंशन मिला के तकरीबन हम जाते हैं 40 करोड़ पे, और ग्रांट हमें आती है 28। और हमारी जो रिकवरी आ रही है उसकी भी रफ्तार बहुत कम है। और रिकवरी कम होने की वजूहत तो आपको मालूम है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान क्या, पूरा मुल्क जो है वो माली बहरान का शिकार है, समझे। कोई काम नहीं हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो लाजमी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, इसकी वजह से रिकवरी भी कम हो रही है। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के KDM एम्प्लॉइज यूनियन के सदर अब्दुल मारूफ साहब, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेर अफगन साहब और सीनियर मेंबर नदीम खोकर और दिशांत मलिक साहब। हमने इनसे KDA के मसाइल के हवाले से बात की, मुलाजमिन के हवाले से बात की, और माशाल्लाह से KDA एम्प्लॉइज यूनियन जो है रोज़ अव्वल से ही मुलाजमिन के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए अमली जद्दोजहद करने में मसरूफ़ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए और KDA के मसाइल जल्द हल हो सकें। अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।